Hello students, welcome to the world of biology. Today we shall discuss about class 12th biology chapter the reproductive health. स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमारे टॉपिक के बारे में दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसमें हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम पॉपुलेशन को चेक कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के टॉपिक को कवर करते थे तो वहां पे हमने अनवांटेड डेथ और बर्थ कंट्रोल की मेथड की बात की थी स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज बर्थ कंट्रोल। स्टूडेंट जब हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कंसेप्ट की बात की थी तो मैंने आपको बताया कि वहां पे हमने दो सब टॉपिक्स की बात की थी दैट इज डेथ कंट्रोल एंड सेकंड इज बर्थ कंट्रोल। स्टूडेंट जब हमने डेथ कंट्रोल के टॉपिक की बात की तो हमने उसको टोटली पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। जैसे कि हमने इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आरसीएस के प्रोग्राम थे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसके द्वारा जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट थी जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो माँ और बच्चे की जो मृत्यु होती थी उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर लिया गया। क्योंकि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो माँ या बच्चा जो होता था उसको या फिर अभी भी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट टाइम डिफरेंट स्टेट में अलग अलग स्टेट में क्या किया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया गया है कि वहां पे फीमेल को घर से लेकर मेडिकल तक ड्रॉप करने की फैसिलिटी या फिर न्यूट्रिशन फैसिलिटी या फिर प्रॉपर मेडिकल हाइजीन जो फैसिलिटी है एक्सपर्ट की केयर में वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि हमने डेथ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जो बर्थ का कंट्रोल के टॉपिक की हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे बर्थ को कंट्रोल करने के लिए तो इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, जिन्होंने क्या कहते हैं तमाम ऐसे जबरदस्ती मेथड अप्लाई किए थे जो आज भी डिबेट का पार्ट है, जिनके अंदर हमने देखते हैं कि वो या तो उस समय की सबसे बेहतरीन योजना थी जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए थी या फिर वो सबसे बदतरीन योजना थी। लेकिन हम देखते हैं अगर हम सोशल एस्पेक्ट पे देखते हैं तो वो उस समय की सबसे बदतरीन योजना थी, क्योंकि हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते बर्थ करने के लिए कि वो कितने बच्चे पैदा करेगा, ये अपना उसका पर्सनल राइट है। हम सिर्फ उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में अवेयर करा सकते हैं कि अगर आप कम बच्चे पैदा करेंगे तो उससे अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगी और जिसके द्वारा आप अपने बच्चे को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करा पाएंगे, उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करा पाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाएंगे, प्रॉपर सेंटर प्रोवाइड कर पाएंगे, हर चीज जो आपको उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। सो इसलिए हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल का जो मेन जो एम है वो पॉपुलेशन को चेक करने के लिए है स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बायोलॉजी के अंदर ऐसे कौन कौन से जो मेथड दिए गए हैं जिनके द्वारा हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट हम डिटेल से डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक बर्थ कंट्रोल। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं इसके पीछे हमारा क्या एम है। तो बर्थ कंट्रोल को पढ़ने के पीछे हमारा जो एम है स्टूडेंट कि हम चाह रहे हैं टू चेक दी पॉपुलेशन। हम चाहते हैं कि हम पॉपुलेशन को चेक कर पाए या फिर उसको कंट्रोल कर पाए स्टूडेंट। क्लियर है? तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कि बर्थ कंट्रोल के ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जन्म दर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे हम बात करते हैं जो बर्थ कंट्रोल के मेथड होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर हम लिख सकते हैं बर्थ कंट्रोल कि बर्थ कंट्रोल करने का प्राकृतिक तरीके, या फिर बात कर सकते हैं इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन जो मीनिंग होता है गर्भ निरोधक। क्लियर स्टूडेंट? अब हम दूसरा जो हमारे पास तरीका है बर्थ को कंट्रोल करने का दैट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट हमने बर्थ कंट्रोल का जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं उसके अंदर हमने दो तरीके पढ़ लिए कि हम दो मेथड ऐसे हैं जिनके द्वारा हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक निकल के आया है दैट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो स्टूडेंट हम डिटेल से डिस्कस करते हैं हमारे आर्टिफिशियल या फिर हम बात करते हैं नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सबसे पहला टॉपिक हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर बर्थ कंट्रोल। नेचुरल
मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर? जब हम नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं तो इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट टाइप में। नंबर 1, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नंबर 2, कोइटस इंटरप्शन। नंबर 3, लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्लियर? कि बर्थ कंट्रोल के जो प्राकृतिक रास्ते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के मतलब कि गर्भ निरोधक के जो प्राकृतिक रास्ते हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि 3 टाइप के हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्शन और लैक्टेशनल एमिनोरिया। सो जो सबसे पहला जो हमारा तरीका है, जो मेथड है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्लियर? तो स्टूडेंट हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है। यहां पे देखिए स्टूडेंट, पीरियोडिक जो होता है मतलब कि पीरियोडिक मतलब कि कोई टाइम पीरियड, मतलब कि सामयिक। एब्स्टिनेंस मतलब कि वहां पे हम इसको रोक रहे हैं, उससे परहेज कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं सामयिक परहेज। मतलब कि उस दौरान बिल्कुल हम बात करते हैं कि उस जो पीरियड वहां पे चले, जो मेंस्ट्रुअल फेज यहां पे चलेगा, उससे हम बिल्कुल परहेज करेंगे। इस दौरान कोई भी हम जैसे की बात करें, हम कोइटस नहीं करेंगे या फिर मीटिंग नहीं करेंगे या सेक्स नहीं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कौन सा क्या होता है। इन दिस मेथड couple need to abstinence the coitus during menstruation or ovulation। between 10 to 17 days, means 1 week। क्लियर स्टूडेंट? बात को समझिए कि क्या होता है कि आपको होता है फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, देखिए बिल्कुल डिटेल से समझिए। हम बात करते हैं फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है स्टूडेंट, हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था 28 डेज का होता है, और इससे पहले भी हमने चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर उसको पढ़ा था। 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके अंदर स्टूडेंट 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है। क्लियर स्टूडेंट? और जो एग का जो लाइफ स्पैन है 24 टू 48 आवर तक जो एग होता है वो जीवित रहता है स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं हम कि कई बार क्या होता है कि फीमेल जब स्ट्रेस में होती है तो जो आपका जो ओव्यूलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, ओव्यूलेशन का जो दर होती है, वो कई बार मैक्सिमम प्लस -3 डेज आगे पीछे हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट? तो मतलब कि in this method couple need to abstinence the coitus during the menstruation or ovulation between 10 to 17 days or 1 week। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जिस दौरान जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, आपको पता है कि 14 डेज पे एग रिलीज होता है, या फिर हम उसको अनुमान लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली विद इन +- 3 डेज जो है आगे पीछे हम बात करते हैं, तो उस दौरान बिल्कुल भी हम सेक्स नहीं करते हैं, और सेक्स नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होगा, और ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होगा तो स्टूडेंट हम बर्थ को वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा कि हमको सिर्फ उसी पीरियड का जहां पे
अगर हम मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान या फिर हम उसके जैसे कि ओव्यूलेशन के आगे पीछे 2 दिन आगे पीछे हम अगर उसको सेक्स करते हैं, कोइटस करते हैं, मेटिंग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि स्पर्म और ओवम के बीच में इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के दौरान ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, बेबी जो प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट हमें इस पीरियड के दौरान, इसी पीरियड को हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब कि हमें उस दौरान बिल्कुल भी मेटिंग नहीं करनी चाहिए। जिस टाइम पे ओवुलेशन हुआ है उससे +3 और +-3 डेज, मतलब कि 1 वीक का जो पीरियड होता है, उस दौरान बिल्कुल भी सेक्स ना करें। बिल्कुल नेचुरल मेथड है बर्थ को कंट्रोल करने का, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? दूसरा है हमारे पास मेथड है कोइटस इंटरप्शन। कोइटस इंटरप्शन। स्टूडेंट इस दौरान क्या होता है, इन दिस मेथड मेल पार्टनर need to withdraw penis outside the vagina before ejaculation. To avoid insemination. स्टूडेंट जब हम कोइटस इंटरप्शन की बात करते हैं तो यहां पे हम बात करते हैं सहवास जो कोइटस का मीनिंग होता है सहवास। इंटरप्शन मतलब कि रोक देना, अवरोध करना, मतलब कि सहवास को अवरोध कर देना। स्टूडेंट इसमें क्या मेथड होता है, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर मेल पार्टनर नीड टू विथड्रॉ पेनिस outside the vagina before ejaculation to avoid insemination. देखिए स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ हम बात करते हैं मीटिंग, जब मीटिंग होती है तो मेल पार्टनर इस मेथड के अंदर मेल पार्टनर को क्या करना चाहिए, जब वो एक्सट्रीम स्टेज पे होते हैं तो उनको जो सीमेन को फीमेल की बॉडी में डिस्चार्ज नहीं करके आउटसाइड दी वेजिना उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, ताकि इंसेमिनेशन ना हो, स्पर्म और ओवम की मीटिंग ना हो। इनकी मीटिंग को ही हम इंसेमिनेशन बोलते हैं कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग ना हो। इससे पहले ही हम पेनिस को विथड्रॉ करके और सीमेन को आउटसाइड दी वेजिना हम उसको इजैकुलेट कर देते हैं। तो इस मेथड से, जिसको हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन, हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल मेथड है। लेकिन स्टूडेंट इसका जो मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो फेलियर रेट होती है वो 70% होती है, ज्यादातर चांस में इसकी फेलियर रेट होती है। तो इससे क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्स के दौरान क्या होता है कि अगर स्मॉल अमाउंट में भी स्पर्म जो होता है प्रेजेंट होता है इनसाइड द वेजिना, सो वो भी इंसेमिनेशन कर सकता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन कर सकता है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो कोइटस इंटरप्शन की जो हमारा जो नेचुरल मेथड है ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो स्टूडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी फेलियर रेट जो है ज्यादा है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट थर्ड टॉपिक है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया। जब हम लैक्टेशनल एमिनोरिया कंसेप्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया मींस लैक ऑफ मेंसेस। स्टूडेंट क्या होता है, जो लैक्टेशन एमिनोरिया का जो कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट during intensive lactation followed by parturition block the or stop the ovulation or
मेस्टुलेशन। स्टूडेंट क्या होता है, लैक्टेशनल अमीनोरिया के अंदर क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी के बाद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और ऑफस्प्रिंग जब स्ट्रांगली फीड करता है, इंटेंसिव फीड करता है फीमेल के निपल को स्टूडेंट, सो उससे क्या होता है कि इंपल्स जनरेट होता है और डायरेक्ट इंपल्स जो होते हैं हमारी मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे टारगेट करता है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है हार्मोन रिलीज करती है, रिलीजिंग हार्मोन जो कि टारगेट करते हैं मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को। उस पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्ट हार्मोन रिलीज करती है जो सीधा टारगेट करते हैं ओवरी को। उस टाइम जब ओवरी को टारगेट करते हैं तो ओवरी के अंदर जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों को अनबैलेंस कर देती है, जो कि एग को की फॉर्मेशन में और एग को रिलीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अनबैलेंस में होते हैं तो वहां पे अनमैच्योर एग वहां पे जो एग प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, या फिर वहां पे वो एग बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होते स्टूडेंट। तो इस प्रोसेस के अंदर जहां पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है अनबैलेंस हो जाता है वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक हो जाते हैं, और स्टूडेंट जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक होते हैं तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशनल अमीनोरिया, फिर हम बोलते हैं लैक ऑफ मेंसेस। स्टूडेंट ये प्रोसेस जो होती है अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ तक अपना काम करते हैं स्टूडेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर हम रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर मीटिंग करते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉसिबल नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल नहीं होगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट इसी प्रोसेस को हम जो बोलते हैं कि हम बोल सकते हैं इसको भी टेम्परेरी इनफर्टिलिटी। स्टूडेंट यहां तक कि हमने कंसेप्ट में हमारे जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसके अंदर हमने सीखा कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम जब एग रिलीज होता है तो उस दौरान उसके 1 वीक तक हम रिप्रोडक्शन नहीं करते तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिससे कि हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट। ये बिल्कुल नेचुरल मेथड है। दूसरा मेथड स्टूडेंट कोइटस इंटरेस्टिंग, जिसके दौरान हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग मेटिंग अगर इजैकुलेशन होता है तो स्टूडेंट उसको हम फीमेल की बॉडी के अंदर वेजिना के अंदर इजैकुलेट न करके आउटसाइड द फीमेल जो मेल पार्टनर उसको आउटसाइड दी वेजिना उसको इजैकुलेट करें तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो स्टूडेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा स्टूडेंट, जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका फेलियर रेट ज्यादा है। थर्ड जो मेथड लैक्टेशनल अमीनोरिया, ये सबसे बेस्ट मेथड है नेचुरल मेथड के अंदर जो कि ज्यादा समय तक काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इंटेंसिव फीडिंग के दौरान मैंने आपको पूरा बताया कि मैकेनिज्म बताया है इसके बारे में कि वहां पे नर्व इंपल्स जो जनरेट होते हैं जो कि ओवरी के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस नहीं होती और मेंस्ट्रुएशन न होने के कारण वहां पे टेम्परेरी इनफर्टिलिटी हो जाती है, जिससे कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो पाते और हमारा जो है बर्थ कंट्रोल यहाँ पे नेचुरल मेथड के द्वारा होता है। क्लियर स्टूडेंट? उसका देखिए स्टूडेंट यहाँ तक के जो हमने डिस्कस किया नेचुरल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड का जो मेजर जो एडवांटेज थी कि इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरा इनका जो फेल होने के जो चांस है वो ज्यादा होते हैं। इसके कारण हम नेचुरल मेथड के अल्टरनेट जो दूसरे मेथड होते हैं जैसे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इनको हम यूज करते हैं क्योंकि इनके जो फेलियर होने के चांस बहुत ही कम होते हैं इन कंपेयर टू नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से हमारे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।